प्रश्न 21। त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर डी कोई बिंदु है। एडी को ई तक बढ़ाया गया जिससे कि एडी बराबर डी है। सिद्ध कीजिए कि एरिया त्रिभुज बीसी बराबर एरिया त्रिभुज एबीसी। तो इसका चित्र पहले बना लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर डी कोई बिंदु है। अब देखिए इसको इस तरह से किया गया है और बी और ए को मिला दिया गया है और यहाँ पे डी बिंदु है, यहाँ पे ई है। ई और सी को मिला लेंगे। इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर डी कोई बिंदु है। देखिए त्रिभुज ए बी सी के आधार बीसी पर डी कोई बिंदु है। यहाँ पे डी कोई बिंदु है। ए डी को ई तक बढ़ाया गया। देखिए ए डी को ए से डी को मिला लेंगे, फिर ए डी को ई तक बढ़ाया गया है जिससे कि ए डी बराबर डी। अब देखिए ए डी जो है डी के बराबर है, ठीक है। ए डी क्या है, डी के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए त्रिभुज बी सी ई, इस त्रिभुज हो गया, देखिए त्रिभुज बी सी ई, ये वाला त्रिभुज हो गया बी सी ई, यानी ये जो नीचे जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको कहेंगे त्रिभुज बी सी ई। और त्रिभुज ए बी सी, ये ऊपर जो हो गया बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ए डी बराबर डी ई दिया है, ए डी बराबर डी ई। ठीक है, ए डी और डी बराबर है, ये दिया हुआ है तो इसको लिख लेंगे। सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज BCE बराबर एरिया त्रिभुज ABC। तो सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है, यह सिद्ध करना है। एरिया मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल। तो AREA को शॉर्ट में इस तरह से लिखा गया है AR, यानी क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BCE और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को बराबर सिद्ध करना है। अब यहां पे हम लिखेंगे परिमाण। तो परिमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में AD बराबर D। अब देखिए त्रिभुज ABE कहाँ पे है, ABE, देखिए ये त्रिभुज में ABE, ये जो देखिए ये त्रिभुज है ABE, इसको कहेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है, AD और DE बराबर है। देखिए AD और DE बराबर दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABE में क्या मिल रहा है हमें कि AD बराबर है DE के। तो जब AD और DE बराबर होगा तो D क्या हो जाएगा, ये BD क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। D मध्य बिंदु हो जाएगा AE का।
ठीक है, क्योंकि ए डी और डी बराबर है, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु किसका, ए ई का मध्य बिंदु हो जाएगा डी। इसका मतलब हुआ कि बी डी जो हो गया माध्यिका हो गया त्रिभुज ए बी ई का। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई में ए डी बराबर डी, अतः बी डी त्रिभुज ए बी ई की माध्यिका हुई। तो बी डी जो है त्रिभुज ए बी ई की माध्यिका हुई, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई में दिया हुआ है कि ए डी बराबर डी। ठीक है, ए डी बराबर डी दिया हुआ है, तो त्रिभुज ए बी ई में जब ए डी और डी बराबर है, इसका मतलब बी डी क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ई की माध्यिका, क्योंकि डी मध्य बिंदु हो गया ए ई का। ठीक है, तो बी डी क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ई की माध्यिका हो गया। तो लिखेंगे अतः एरिया त्रिभुज ई सी डी बराबर एरिया त्रिभुज ए सी डी, और इसको हम तो बी डी जब त्रिभुज ए बी ई की माध्यिका हुई, इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए, तो त्रिभुज ए बी ई में बी डी क्या हो गया, माध्यिका। ठीक है, क्योंकि ए डी और डी बराबर है, तो बी डी माध्यिका हो गया ये त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी ई का। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज बी डी, देखिए त्रिभुज बी डी ई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी डी यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे, क्योंकि बी डी त्रिभुज ए बी की माध्यिका है, तो इससे क्या होगा, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसको हम पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए सी ई में ए डी बराबर डी ई, ए डी बराबर डी ई, ए डी बराबर डी। अब देखिए त्रिभुज ए सी ई में देखेंगे, तो त्रिभुज ए सी कहाँ पे है, ए सी ई, इस त्रिभुज में त्रिभुज ए सी ई, तो त्रिभुज ए सी ई में ए डी बराबर डी ई दिया हुआ है। ठीक है, ए डी और डी क्या है, बराबर है, तो त्रिभुज ए सी ई में देखेंगे कि ए डी और डी जब बराबर है, तो सी डी क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा, त्रिभुज ए सी ई का माध्यिका हो जाएगा सी डी, क्योंकि डी क्या है, मध्य बिंदु है किसका, ए ई का। तो त्रिभुज ए सी ई में सी डी माध्यिका हो गया, इसका मतलब त्रिभुज ई सी डी, देखिए त्रिभुज ई सी डी यानी इस त्रिभुज और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज ई सी डी और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में ए डी बराबर डी। ठीक है, अतः सी डी त्रिभुज ए सी ई की माध्यिका हुई, अतः
एरिया त्रिभुज ECD बराबर एरिया त्रिभुज ACD, यानी त्रिभुज ECD और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज AC में CD क्या है, माध्यिका है। इसका मतलब त्रिभुज ECD और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसको हम दूसरा लिख लेंगे, इसको हम दूसरा लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा को जोड़ने पर, पहला और दूसरा को जोड़ने पर, अब पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो पहला क्या था, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर। दूसरा में आ गया त्रिभुज ECD और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो बराबर के बायां तरफ वाले को बायां तरफ से जोड़ेंगे, यानी त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। उसी तरह बराबर के दायां तरफ वाले को दायां तरफ से जोड़ेंगे, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अब जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज BDE, पहला में देखिए बराबर के बायां तरफ, इसको लिखेंगे पहले। तो एरिया त्रिभुज BDE जोड़ एरिया त्रिभुज ECD बराबर, अब देखिए त्रिभुज एरिया त्रिभुज BDE और एरिया त्रिभुज ECD को जोड़ दिए हैं। अब बराबर करके त्रिभुज ABD का एरिया और त्रिभुज ACD का एरिया को जोड़ेंगे, यानी क्षेत्रफल को। तो लिखेंगे बराबर एरिया त्रिभुज ABD जोड़ एरिया त्रिभुज ACD, ठीक है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला और दूसरा को जोड़ दिए हैं, यानी बराबर के जो दायां तरफ था उसको दायां तरफ जोड़ेंगे और बराबर के जो बायां तरफ था उसको बायां तरफ वाले से जोड़ देंगे। अब देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, त्रिभुज BDE, देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज ECD, देखिए ये दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज BCE बन जाएगा, ठीक है। BCE ये बड़ा वाला त्रिभुज जो नीचे है, दोनों मिला करके। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD यानी इस त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो नीचे है, त्रिभुज BCE बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये दोनों त्रिभुज को अगर हम जोड़ देंगे तो त्रिभुज ABC बन जाएगा, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज ABC बन जाएगा, ये ऊपर जो बड़ा वाला त्रिभुज है। तो अब हम जोड़ करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज BCE बराबर एरिया त्रिभुज ABC। यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे।